प्रणाम। मैं डॉक्टर मंजुला भाटी संस्कार स्कूल से आज आपको पहला पाठ सूरदास जी द्वारा रचित पद का तीसरे और चौथे पद का सरलार्थ समझाऊंगी। सूरदास का तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कानह कानह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करऊ ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हीं ने सौंपो, जिनके मन चकरी। इनके सबसे पहले हम थोड़े कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं और फिर इसका सरलार्थ समझते हैं। हम इस तीसरे पद का शब्दार्थ देखेंगे। हारिल, हारिल एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने पैरों में हमेशा एक लकड़ी को लिए रहता है। लकड़ी, लकड़ी यानी लकड़ी। नंद नंदन यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण, नंद श्री कृष्ण के पिता हैं। और दृढ़ करी, मजबूती से, दृढ़ मतलब दृढ़ता से, मजबूती से। और हृदय, पकड़ी यानी पकड़ना, दिवस यानी दिन, निसी अर्थात रात, जकरी यानी रटते रहना या जकड़े रहना, करो, करो मतलब ककड़ी को करो कहते हैं ब्रजभाषा में, सु यानी वह, व्याधि यानी रोग, तिन्हीं, तिन्हीं मतलब होता है उन्हें, मन चक्री यानी जिनका मन अस्थिर रहता है, जो चक्र के समान घूमता रहता है। इस सूरदास के पद का अब हम अर्थ समझेंगे। सूरदास जी के इन पदों में गोपियाँ उद्धव जो कि योग संदेश लेकर आए थे, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने प्रेषित किया था, भेजा था, तो ये कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसको अटूट कहते हैं, अत्यधिक, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है। अर्थात किसी भी प्रकार का कोई योग संदेश ले आओ, यह प्रेम कम कभी भी नहीं होगा, बल्कि इससे उनका प्रेम और अधिक दृढ़ हो जाएगा। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जिस तरह हारेल जो एक प्रकार का पक्षी है, अपने पंजों में लकड़ी को बहुत ही दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ जकड़े रहता है, पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण भगवान को अपने हृदय में यानी प्रेम रूपी पंजों में उनको दृढ़ता से जकड़ा हुआ है, उनको अपने हृदय में बसाया हुआ है। हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं, यहाँ तक कि हम सपने में भी केवल हरि का ही नाम रटते रहते हैं, जपते रहते हैं। और इसी वजह से हमें तुम्हारा यह योग संदेश किसी ककड़ी जो कड़वी होती है, कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कुछ और असर होने वाला नहीं है, कोई प्रभाव नहीं होगा, चाहे किसी भी तरह का आप संदेश लेकर आ जाओ, योग संदेश लेकर आ जाओ। इसलिए हम इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं समझते कि हमें इसकी आवश्यकता है। फिर आगे गोपियाँ ये कहती हैं कि तुम यह संदेश उन्हें जाकर सुनाओ, हे उद्धव, तुम ये संदेश उन्हें जाकर सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं है, और शायद वे यह संदेश सुनकर विचलित हो जाएं, पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस प्रकार के संदेश का कोई असर होने वाला नहीं है। गोपियों के कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, ये इन पदों की विशेषता है। हरि, हारिल और करो ककड़ी में अनुप्रास अलंकार है। कान्हा, कान्हा में पुनरुक्ति अलंकार है। योग में कड़वी ककड़ी की संभावना प्रकट की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ये पद जो हैं ब्रजभाषा में हैं। अब हम सूरदास जी द्वारा रचित चौथा पद पढ़ेंगे। पंक्तियाँ हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी,
जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते छुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। इनमें से ये जो पंक्तियां हैं, इनसे हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, इन पदों के हम शब्दार्थ देखेंगे। मधुकर, मधुकर यानी भंवरा या ब्रह्मर। हरि यानी श्री कृष्ण। पढ़ी आए यानी सीख कर आ गए। हुते, हुते मतलब थे। पठाए यानी भेजे, भेजना किसी को। आगे के यानी पहले के। परहित, पर यानी होता है दूसरों, और हित यानी होता है कल्याण या भलाई, तो दूसरों की भलाई। डोलत धाये, दौड़ते फिरते थे। फेर पाइए, फिर से पा लेंगे। अनीति यानी अन्याय। अपुन, अपुन यानी होता है स्वयं या खुद। जे अर्थात जो। जाहि सताए यानी सताया जाए। अनीति मतलब होता है अन्याय। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दिला रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर अर्थात उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त भी कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। उद्धव, जिसे यहाँ भंवरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही बहुत चालाक है, परंतु श्री कृष्ण की राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह और अधिक चतुर हो गए हैं और हम अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहे हैं। यानी हमें बहुत ही चतुराई के साथ जो है श्री कृष्ण का योग संदेश प्रेषित कर रहे हैं। कृष्ण की बुद्धि की भी तो हमें दाद देनी चाहिए, जो हमें इस उद्धव यानी उद्धव के द्वारा संदेश दे रहे हैं, जिससे हम उन्हें भूल जाएं। लेकिन ऐसा तो कतई नहीं होगा। हाँ, इससे हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों की यह बात समझ में नहीं आ रही थी। गोपियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि जो श्री कृष्ण दूसरों के लिए न्याय करते हैं, दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उन गोपियों के साथ जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखें, लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं, दुख पहुँचा रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे उनके हृदय में हो रही जो विरह वेदना है, जो विरह की पीड़ा है, वो शांत हो जाए। और वे चाहती थीं कि श्री कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस ले लें और हमें अपने दर्शन दें। हरि है राजनीति पढ़ी आए, इन पंक्तियों की यदि हम विशेषता देखें, इनमें क्या विशेषता है, तो विशेष है कृष्ण के प्रति गोपियों का उल्हाना प्रकट हुआ है। गोपियाँ क्रोधित होती हैं, व्यंग्यात्मक रूप में कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने क्यों जो है योग संदेश हम जो अथाह प्रेम करने वाली गोपियाँ हैं उनके लिए भिजवा दिया। समाचार सब गुरु ग्रंथ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पदों में जो ये पद प्रस्तुत किए गए हैं, इनमें गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एक निश्चल जो प्रेम है वह अभिव्यक्त हुआ है। श्री कृष्ण से गोपियाँ अनन्य प्रेम करती हैं, वे उनकी परम भक्त हैं। थैंक यू। तो हमने हरि है राजनीति पढ़ी आए के माध्यम से जो मूल जो हमने ये पढ़ा कि राजा का विशेष धर्म क्या होता है। राजा का धर्म होता है कि वे प्रजा के हित के लिए कार्य करें। और यहाँ पर
वे ये बताना चाहती हैं कि कृष्ण ने उन्हें प्रेम के बदले योग संदेश भेजकर अच्छा नहीं किया। तो हमने ये जाना कि किस प्रकार से गोपियाँ जो हैं वो अपनी विरह वेदना व्यंग्यात्मक रूप से उद्धव से कहकर प्रकट करती हैं और वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान आए और उनको दर्शन दें, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय न करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।